मेरा फ़ोन बज रहा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी माई फ़ोन इज रिंगिंग। माई फ़ोन इज रिंगिंग। माई का मतलब मेरे से या मुझसे, फ़ोन का मतलब फ़ोन से है, और बजना यानी रिंग, बज रहा है तो ING लगेगा, रिंगिंग। माई फ़ोन इज रिंगिंग। माई फ़ोन इज रिंगिंग। जैसे आप किसी से कहें मेरा फ़ोन बज रहा है, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना माई फ़ोन इज रिंगिंग। माई फ़ोन इज रिंगिंग। लगता है आपका फ़ोन बज रहा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई थिंक योर फ़ोन इज रिंगिंग। आई थिंक योर फ़ोन इज रिंगिंग। लगने से आ गया थिंक। आपका फ़ोन यानी योर फ़ोन, इज यानी रहा से आ गया, और रिंग का मतलब बजने से है, रहा है तो रिंगिंग लगेगा। आई थिंक योर फ़ोन इज रिंगिंग। आई थिंक योर फ़ोन इज रिंगिंग। आई थिंक योर फ़ोन इज रिंगिंग। जैसे आप दो दोस्त बैठे हैं और आपके किसी दोस्त का फ़ोन बज रहा है, तो आप कहें लगता है आपका फ़ोन बज रहा है। तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई थिंक योर फ़ोन इज रिंगिंग। 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 हेलो, कौन है? जब भी नए नंबर से फ़ोन आता है तो हम कहते हैं ना हेलो कौन है। तो हम स्पोकन इंग्लिश में आज से कहेंगे हेलो, हु इज इट। हेलो, हु इज इट। या फिर हम कह सकते हैं हेलो, हु इज दिस। हेलो का मतलब हेलो से हो गया, हु का मतलब कौन से हो गया, और दिस का मतलब यह या इट का मतलब भी यह से हो गया। हेलो, कौन है। हेलो, हु इज दिस। या फिर हेलो, हु इज इट। हु इज इट ये कह सकते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है। जब भी नए नंबर से फ़ोन आता है तो हम कहते हैं ना हेलो, कौन बोल रहा है। तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना हेलो, हु इज स्पीकिंग। हेलो, हु इज स्पीकिंग। हु का मतलब कौन से हो गया, स्पीक का मतलब बोलने से है, ING लग गया मतलब बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग कौन बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग कौन बोल रहा है। हेलो, मैं राम हूँ, मैं सेवा से बात करना चाहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी हेलो, दिस इज राम, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर शिवा। मैं राम हूँ, मैं शिवा से बात करना चाहता हूँ। हेलो, दिस इज राम। इसमें आपका कोई भी नाम हो सकता है, तो आप हेलो, दिस इज राम, मैं शिवा से बात करना चाहता हूँ। चाहने के लिए आ गया वुड, मैं के लिए आई, और स्पीक का मतलब बोलने से है, और मिस्टर शिवा आ गया तो बनेगा हेलो, दिस इज राम, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर शिवा। हेलो, मैं राम हूँ, क्या मैं शिवा से बात कर सकता हूँ, या करना चाहता हूँ, या कर सकता हूँ। दोनों का एक ही मतलब हो गया, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसका मतलब अलग हो जाएगा। हेलो, मैं राम हूँ, क्या मैं शिवा से बात कर सकता हूँ, तो बनेगा हेलो, दिस इज राम। क्या और पहले आ गया हो सकता है तो कैन लगेगा, कैन आई स्पीक टू मिस्टर शिवा प्लीज़। कैन आई स्पीक टू मिस्टर शिवा प्लीज। स्पीक का मतलब बोलने से आ गया, और शिवा के लिए मिस्टर शिवा, और प्लीज मतलब कृपया करके या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्लीज का प्रयोग किया गया। हेलो, दिस इज राम, कैन आई स्पीक टू मिस्टर शिवा प्लीज। कैन आई स्पीक टू मिस्टर शिवा प्लीज। क्या आप मुझे सुन सकते हैं, या फिर क्या आपको सुनाई दे रहा है। उसी के आगे की बात कंटिन्यू चल रही है। इन दोनों की हिंदी अलग अलग है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश सेम रहेगा। क्या रहेगा, कैन यू हियर मी,
कैन यू हेयर मी। इन दोनों की स्पोकन इंग्लिश सेम है, कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी। अगर कोई आपसे कहे क्या आप मुझे सुन सकते हो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा कैन यू हेयर मी। या फिर आपसे वो कहे क्या आपको सुनाई दे रहा है, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी। हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, उसी के आगे कंटिन्यू हो गया। हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी यस आई कैन हेयर यू। यस आई कैन हेयर यू। कैन का मतलब सकता से है, सुनना आ गया हेयर, और तुमको या आपको यू। यस का मतलब हाँ से है। यस आई कैन हेयर यू। यस आई कैन हेयर यू। हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। यस आई कैन हेयर यू। यस आई कैन हेयर यू। नहीं मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। इसी के आगे कंटिन्यू जैसे हो गया, कोई कहता है मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा नो आई कांट हेयर यू। नो आई कांट हेयर यू। नो का मतलब नहीं से हो गया, मैं का मतलब आई से, और सुन पा रहा हूँ के लिए आ गया नहीं सुन पा रहा हूँ या नहीं सुन सकता हूँ के लिए कांट आ गया। हेयर मतलब सुनने के लिए, यू मतलब तुमको या आपको। नो आई कांट हेयर यू। नो आई कांट हेयर यू। नो आई कांट हेयर यू। मैं आपको मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। जब नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना, तो आवाज़ थोड़ी अटक अटक के या टूट टूट कर आती है, तो कहा जाता है मैं आपको मुश्किल से सुन पा रहा हूँ, कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई कैन बियरली हेयर यू। आई कैन बियरली हेयर यू। इसका मतलब आवाज़ टूट टूट कर आ रही है, रुक रुक कर आ रही है। आई कैन बियरली हेयर यू। अगर आप कहेंगे आई कैन बियरली हेयर यू, तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि आवाज़ टूट टूट कर या रुक रुक कर जा रही है, तो वो फिर फ़ोन काट कर मिलाएगा। तो इसकी स्पोकन इंग्लिश हो गई मैं आपको मुश्किल से सुन पा रहा हूँ, आई कैन बेयरली हेयर यू। आई कैन बेयरली हेयर यू। माफ़ करना, लगता है मैंने गलत नंबर डायल किया है, कि स्पोकन इंग्लिश होगी ओ सॉरी आई थिंक आई हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। माफ़ करने के लिए आ गया सॉरी, लगता है के लिए आ गया आई थिंक, मैंने गलत नंबर डायल किया आई हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर, गलत नंबर के लिए आ गया रॉन्ग नंबर। जब भी हम किसी को फ़ोन लगाते हैं, कभी कभी गलत नंबर पे फ़ोन चला जाता है, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना ओ सॉरी आई थिंक आई हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर।